चलिए राइट। तो कल अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था पाइथन का, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि कैसे पाइथन का फंक्शनैलिटी वर्क करता है, पाइथन ने क्या ऐसा फीचर प्रोवाइड करवाया जिसके कारण से पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कहलाई, राइट। आज अपन बात करते हैं कि पाइथन का जो बाइट कोड जनरेट होता है एक्चुअल में वो दिखता कैसे है, और मुझे अगर पाइथन को कंपाइल करना हो, बाइट कोड जनरेट करना हो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पाइथन का कोई भी कोड लिखना है, चाहे आप एक हेलो वर्ल्ड लिख दो या कोई भी मैसेज लिख सकते हो, कुछ भी एक्स वाई जेड आप लिखो। उसके बाद आप उसको या तो डायरेक्ट रन कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हो कि उसको कन्वर्ट करना बाइट कोड में, तो आप बाइट कोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो बात आती है कि सर हम कोड कहाँ लिखेंगे। तो देखो, मैंने आपको बताया था कल भी कि आप या तो विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करें, क्या करिए, आप या तो विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करिए, या फिर आप जो है तो पाइथन का IDLE, खुद का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट के नाम से सॉफ्टवेयर आता है, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ IDLE हो जाता है। या फिर पाईचार्म करके भी एक आईडी होती है, इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास सबलाइम एडिटर होता है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। एक सेकेंड रुकिएगा जरा। चलिए, ओके, सॉरी, कॉल आ गया था एक घर से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो अपने पाइथन का कोड जो है, आपका नोटपैड एडिटर होता है, आप नोटपैड में लिख लो, या फिर नोटपैड प्लस प्लस में लिख लो। अपन सारे में देखेंगे, बस ये आपका पाईचार्म और सबलाइम नहीं यूज़ करेंगे, अपन विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करके देखेंगे कि इसमें कैसे कोड लिखा जाता है, आइडियली में कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद अपन नोटपैड में देख लेंगे। इतना सफिशियंट है। मोस्ट ऑफ द केस लोग विजुअल स्टूडियो कोड का ही यूज़ करते हैं जब इंडस्ट्री में कोडिंग करते हैं। तो बात आ गई समझ में। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले आज अपन जी करते सर। हैं नोटपैड में, देखते हैं कि नोटपैड में अगर आपको कोई पाइथन का प्रोग्राम लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं। तो अभी आज के टाइम पे अपन कोई भी सिंटेक्स की बात नहीं करेंगे कि ये सिंटेक्स मैंने क्यों लिया, कैसे लिया, राइट। बस एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग को समझना है। देखो, ये मैंने नोटपैड ओपन किया है, यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हो। तो मैंने लाइक लिखा MSG मैसेज, ये एक टाइप का वेरिएबल हो गया। अब इस वेरिएबल के अंदर आप एक कुछ भी मैसेज डाल दो या कोई वैल्यू डाल दीजिए। तो लाइक मैंने लिखा हेलो देलोक सर, देलोक एंड जीत सर, ओके, मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पर आप लिख दो लाइक वेलकम टू पाइथन क्लास, ये अपन ने लिख दिया। अब मुझे इसको टर्मिनल पे आउटपुट चाहिए। तो जब आपको टर्मिनल पे आउटपुट लेना होता है तो अपन यूज करते हैं प्रिंट कमांड। जैसे क्या होता है, आप लोग लिनक्स के अंदर शेल स्क्रिप्ट पढ़ा होगा अगर आपने, तो टर्मिनल पे कोई आउटपुट लेना होता है तो आप क्या करते हैं, इको कमांड का यूज करते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, पाइथन में अगर किसी भी चीज का, नॉट ओनली किसी मैसेज का, किसी भी चीज को टर्मिनल पे आपके डिस्प्ले पे देखना है तो आपको प्रिंट का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने इतना छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अभी ये मैंने डबल क्वेट इसलिए लगा दिया, इतना समझो कि ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो स्ट्रिंग डेटा को आपको क्या करना है, डबल क्वेट में रख के चलना। आगे इसके बारे में टोटल टॉपिक है पूरा सेपरेट, अपन उसमें पूरा पढ़ेंगे। तो अभी मैंने इसको कर दिया सेव। तो कंट्रोल S करें। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, एक्सटेंशन .py होना चाहिए। तो जैसे मैंने दे दिया देलॉग.py। अब इसको या तो आप डबल क्वेट में कर दो ये इस नेम को पूरे को, या फिर यहाँ पर आप क्या करें, ऑल फाइल्स कर दें, ठीक है। तो ऑल फाइल्स, और ऊपर ध्यान रखें देलॉग.py है, तो एक्सटेंशन .py होना चाहिए। फाइल का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, और आफ्टर दैट कर दिया हमने सेव। देखिए, तो हमारा कोड हो गया सेव। अब हमें क्या करना है, इसको रन करना। तो रन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले उस पाथ पे जाना है जहाँ पर आपका कोड रखा है। तो हमारा कहाँ रखा हुआ है, डेस्कटॉप में। देखिए, तो आपका ये डेस्कटॉप पे कोड सेव किया हुआ है आपने, ये देलोक नाम से ये फाइल है। तो मैंने क्या बोला, इसको रन करना है। तो रन करने के लिए कमांड होती है पाइथन एंड आफ्टर दैट नेम ऑफ फाइल। तो फाइल का नेम क्या है, deadlock.py। देखिए, तो जो आपकी फाइल के अंदर कोड लिखा हुआ है उसका इसने आउटपुट दे दिया कि अगर इन फ्यूचर में आप कभी सॉफ्टवेयर बनाते हो, कुछ एप्लीकेशन बनाते हो, तो आपके इस कोड का ये आउटपुट देखने को मिलेगा। मतलब ये जस्ट एक सिंपल सा मैसेज है। अब अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ पर कोई फोल्डर बना है क्या, नहीं बना। तो एक काम करते हैं, जरा एक बार वंस अगेन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ओके। और इसका नाम दे हेलो दिया अपन ने न्यू फोल्डर। और इस कोड को सर, मैं, स्क्रीन नहीं दिख रही है।
जीत सर आपको भी नहीं दिख रही स्क्रीन? मैं स्क्रीन नहीं दिख रही। दोनों को नहीं दिख रही क्या? स्क्रीन में मेरे को तो दिख रहा था। अभी दिख रहा है? अभी विजुअल है सर? अभी स्क्रीन विजुअल है जीत सर अभी तेलोक सर? अभी अभी विजिबल है, अभी विजिबल। ओके ओके चलिए। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पर आपने ये मैसेज लिखा, जिस मैसेज के अंदर हमने क्या लिखा, हेलो देलोक एंड जीत सर वेलकम टू पाइथन क्लास। इसको मैंने स्ट्रिंग मैसेज बनाया, इसलिए मैंने इसको क्या किया, डबल क्वोट के अंदर डाल दिया स्टार्टिंग और लास्टिंग में। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट मैसेज का यूज़ किया, सॉरी प्रिंट फंक्शन है एक पाइथन का जिसका यूज़ करके हम टर्मिनल पे आउटपुट लेते हैं, तो हमने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया। एंड मैसेज हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करा, तो इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद cd कमांड से हम कहाँ गए, डेस्कटॉप के अंदर गए। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप के अंदर क्या है, हमारा प्रोग्राम फाइल रखी हुई है। हम यहाँ पर जब डेस्कटॉप के अंदर आ गए, फिर हमने कमांड एग्जीक्यूट की पाइथन एंड आफ्टर दैट फाइल का नेम, तो फाइल का नेम है deloc.py। तो इसने क्या किया, आपके प्रोग्राम फाइल के अंदर का जो आउटपुट आना था उसने वो आउटपुट आपको टर्मिनल पे दे दिया। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि टर्मिनल पे जो आउटपुट आया है उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं बना था। जैसे मैंने यहाँ न्यू फोल्डर पे भी डाला तो सिर्फ प्रोग्राम फाइल है, राइट। तो वंस अगेन मैं क्या करता हूँ, न्यू फोल्डर के अंदर चलते हैं अपन। ओके, तो न्यू फोल्डर के अंदर आ गए और एक बार अपन यहाँ पर प्रोग्राम फाइल रन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन एंड आफ्टर दैट फाइल का नेम। देखो आउटपुट तो प्रॉपर आ गया, बट मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों के पास बाइट कोड जनरेट होता है, बट अभी जनरेट हुआ क्या, बाइट कोड नहीं। तो मैंने कल आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये जो बाइट कोड जनरेट होता है वो बैकएंड में जनरेट करता है और बैकएंड में ही सारा कुछ कर देता है। तो यहाँ पर मुझे पाइथन को कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। बात आ गई समझ में? हमें पाइथन को कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही फीचर पाइथन का है कि ये आपको ऑटोमेशन के लिए, स्क्रिप्टिंग पर्पस के लिए यूजफुल है। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको बिना कंपाइल किए रन कर सकते हो, तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो फॉर ऑटोमेशन। समझ में आया सभी को? चलिए, अब ये अपन ने इसको कंपाइल करने का बात किया कि सर मुझे मान लीजिए कंपाइल ही करना है, तो फिर कैसे करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पर कमांड होती है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कमांड आती है, पाइथन हो गई आपकी कमांड, आफ्टर दैट हाइफन एम हो गया आपका ऑप्शन, आफ्टर दैट py_compile, ओके, एंड देन फाइल का नेम। तो फाइल का नेम क्या है, deloc.py। ध्यान से देखें आप सिंटेक्स, सबसे पहले पाइथन कमांड है, हाइफन एम ऑप्शन है, आफ्टर दैट py_compile, ये इसका ऑप्शन यूज किया आपने। उसके बाद यहाँ पर deloc.py जो है आपकी फाइल का नेम है, आपने इंटर किया तो ये क्या करेगा, आपको बाइट कोड जनरेट करके दे देगा। देखो आपके सामने बैकएंड में फोल्डर आ गया आपके, जहां पर आपका कोड रखा हुआ था। अब ये __py कैसे करके फाइल आई है, इस फाइल के अंदर आएंगे तो ये देखें deloc.cpython दिख रहा है आप लोगों को। तो इस deloc.cpython को आप ओपन कर लीजिए। तो मैं लाइक नोटपैड में ओपन कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो ये देख सकते हो, ये आपका क्या है, बाइट कोड है। ये बाइट कोड कन्वर्ट हुआ है, दिख रहा है, विजुअल हुआ सर? यस सर। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोग्राम को, पाइथन का कोई भी प्रोग्राम हो आपके सामने, आप उसको क्या कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो। अब मान लीजिए कभी आपके सामने ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि सर हमें क्या करना है, हमारे पास जो बाइट कोड है ना, ये कहाँ गया आपका, इस फोल्डर के अंदर जो बाइट कोड आया है, अब इस बाइट कोड को ही रन करना है। अब डायरेक्ट हमें रन नहीं करना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा जहां पर आपका बाइट कोड रखा है। तो cd करके आप जाइए __py कैशे के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आ गए, अब यहीं पर आपका कोड रखा हुआ है, किस नाम से रखा हुआ है, deloc.cpython। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, पाइथन हो गई आपकी कमांड एंड आफ्टर दैट फाइल का नेम, तो deloc.cpython। देखो तो अभी भी वही आउटपुट आया। तो इस तरीके से आप पाइथन के अंदर कंपाइल कर सकते हो एज वेल एज बाइट कोड जनरेट करवा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि पाइथन में कंपाइलिंग की प्रोसेस होती है या नहीं होती है।
क्योंकि वो डायरेक्ट क्या करते हैं, रन करना सीखते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि पाइथन का कोड कैसे कंपाइल किया जाता है, कैसे बाइट कोड जनरेट किया जाता है। तो बात आ गई समझ में सर यहाँ तक? Yes. चलिए ठीक है, तो ये तो बेसिक एक इंट्रोडक्शन था। आज अपन स्टार्ट करते हैं इसके आगे का कि अगर हमें पाइथन में सीखना हो तो हमें किस टॉपिक से स्टार्ट करना है। तो पाइथन में जब सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है वेरिएबल का। किसका आता है सर? वेरिएबल का। देखिए अभी थोड़ा सा ना पाइथन पढ़ने में मज़ा कम आएगा क्योंकि अभी हम ABCD पढ़ रहे हैं। सपोज आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है या इंग्लिश राइटिंग करना है तो क्या करना है, जब तक आप ABCD नहीं सीख जाते तब तक आप उन चीज़ों पे परफेक्ट नहीं होगे। ऐसे ही हमें यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरिएबल हो गए, फंक्शन हो गए, लूप्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, ये बेसिक चीज़ है। जब ये सीख जाएंगे अपन तब आगे चल के प्रोग्राम्स बनाएंगे, राइट, ऑटोमेशन करेंगे अपन, तब जाके आप लोगों को मज़ा आएगा। तो अभी आज हम बात कर रहे हैं सिंपल सा एक वेरिएबल के बारे में। तो ज़रा समझते हैं कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। देखिए अभी मैंने एक मैसेज करके एक वेरिएबल बनाया। क्या किया सर? मैसेज करके एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। सपोज आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। इसी तरीके से नेम करके आप एक वेरिएबल बना लो। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जब आप स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है तो आप उस टाइम पे क्वेट लगाएं। स्ट्रिंग मतलब जैसे किसी का नेम हो गया, किसी सिटी का नेम हो गया, जहाँ पर अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, समझ में आए, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, डबल क्वेट लगाना है। अभी ये स्ट्रिंग डेटा टाइप पूरा टॉपिक ही आएगा, इसमें कितने टाइप के स्ट्रिंग होते हैं, कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको बताऊंगा। तो बात आती है कि सर वेरिएबल हम एक्चुअल में बनाते क्यों हैं। तो सपोज दैट आपके पास बहुत बड़ा पाइथन का प्रोग्राम है। क्या है? बहुत बड़ा पाइथन का प्रोग्राम है, 1000 लाइन का। अब उस 10,000 लाइन की फाइल में से आपके पास ये जो नेम या मैसेज नाम का जो वेरिएबल है, ये आपके 200 टाइम्स यूज़ हो रहे हैं। क्या हो रहा है सर? 200 टाइम्स यूज़ हो रहे हैं। तो इन 200 टाइम्स में यूज़ होने वाली वैल्यूज़ को आपको बार बार इंटर करना पड़ेगा। सपोज ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये बार बार आपके प्रोग्राम फाइल के अंदर यूज़ हो रहा है, तो आपको इसको बार बार इतनी बड़ी वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसको ईजी बनाने के लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल असाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया कि आपका अब जो वैल्यू है वो इस नेम से एक्सेस हो जाएगा। अब आपको वैल्यू बार बार एक्सेस करने की या वैल्यू को देने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि आप जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इससे आपके प्रोग्राम को सिक्योरिटी मिलती है। बात आई कि सर सिक्योरिटी कैसे मिलती है। देखिए क्या है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है। बट ये जो नेम है ये क्या है, जस्ट काइंड ऑफ अलियास है। जैसे लिनक्स में हम लोगों ने अलियास पढ़ा है, तो ये क्या हो गया, एक टाइप का अलियास हो गया। तो इससे ये होता है कि भाई किसी ने, सपोज कोई हैकर है, अब वो हैकर को ओरिजिनल वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगी, उसको मैक्सिमम क्या होगा कि उसको वेरिएबल मिलेगा। वेरिएबल से वो अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है तो आपके प्रोग्राम को, आपके कोड को सिक्योरिटी भी मिल जाती है वेरिएबल यूज़ करने से। बात आ गई समझ में। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तो आपके पास क्या होता है कि कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं कि आप जो वेरिएबल हैं उनको किस किस टाइप का नेम असाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन की बात करता हूँ। वेरिएबल का जो नेम डिफाइन होता है उसको क्या क्या नेम आप असाइन कर सकते हो, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले A to Z आप स्मॉल में कुछ भी नेम दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज इट इज़ आप क्या कर सकते हो, A to Z कैपिटल में भी कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। क्या यूज़ नहीं कर सकते सर? स्पेशल कैरेक्टर। तो वी कांट यूज स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, जीत सर एंड देलोक सर? हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो देलोक सर, जीत सर, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो जीत सर, आवाज आ रही है? क्या बोला कि आपके जो वेरिएबल्स होते हैं इनको नेम असाइन करने के कुछ हमारे रूल्स होते हैं, उन नेम्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज पाइथन एरर जनरेट करके देता है।
तो आप A to Z स्मॉल में कुछ भी नेम रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, A to Z कैपिटल में भी रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन दोनों को कैपिटल स्मॉल मिक्स करके भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको जो पाइथन का जो नेम असाइन होता है उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो आप अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं एज अ स्पेशल कैरेक्टर नेमिंग असाइन करते टाइम, बट उसके अलावा आप बोले @ एक्सक्लेमेशन या कोई और डॉलर परसेंटेज, ये सब सिंबल्स अलाउड नहीं है जब आप वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हैं। आफ्टर दैट आप यहाँ पर नंबर का यूज कर सकते हो, बट मिडिल एंड लास्ट में आपके वेरिएबल के। बात आ गई समझ क्या? वी कैन यूज नंबर इन मिडिल एंड लास्ट ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल के मिडिल एंड लास्ट में अपन यूज कर सकते हैं, बीच में सॉरी स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। अभी इनके मैं एग्जांपल्स दूंगा, ओनली मैं अभी रूल्स बता रहा हूँ, राइट। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि कोई लिमिट नहीं होती है कि आपको कितना बड़ा नेम देना है, तो आप कोई भी लाइक 10 डिजिट का 12 डिजिट का वैल्यू भी पास कर सकते हो, और 10 कैरेक्टर का 12 कैरेक्टर का जो है तो आप नेमिंग भी असाइन कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात आ गई समझे? अब क्या होता है सर कि कुछ पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? पाइथन में कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ये बिल्ट इन फंक्शन का आप यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। समझ में आ गया? वी कांट यूज बिल्ट इन फंक्शन नेम ओके, सो वी कांट यूज बिल्ट इन फंक्शन नेम एज वेरिएबल नेम। तो जो आपके बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उनका नेम आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। सेम एज इट इज आपके पास कुछ पाइथन में रिजर्व कीवर्ड होते हैं, तो इन्हें हम बोले बिल्ट इन कीवर्ड्स कांट यूज। तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी कब, जब आप वेरिएबल का नेमिंग असाइन करेंगे। अब समझते हैं जरा A to Z का क्या मतलब हुआ। सपोज दैट मैंने एक नेम दे दिया जीत, तो फर्स्ट वाला रूल फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स इट इज वैलिड वेरिएबल। बात आ गई? इट इज वैलिड वेरिएबल। अब इसकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। तो अभी हमने वैल्यू के बारे में डिस्कस नहीं किया, अभी इतना समझो कि वेरिएबल का आपने नेमिंग असाइन कर दिया। आफ्टर दैट सेकेंड वाले का एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं तो मैंने यहाँ पर देलोक लिख दिया और इसकी वैल्यू मैंने दे दिया लाइक प्रोग्रामिंग, तो ये भी वैलिड है। बस यहाँ पर क्या है, ये आपको डबल क्वोट लेके चलना है क्योंकि ये आपका मैसेज है, जस्ट काइंड ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू हो गई, तो ये भी वैलिड है। उसके बाद मैंने क्या बोला, इन दोनों का मिक्स, लाइक आप कुछ इस तरीके से VIVEK ऐसा बनाना चाहते हो वेरिएबल, ये भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 मैंने इसकी वैल्यू दे दी। अब आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। तो लाइक आपने कुछ इसे ऐसे लिखा यूजर अंडरस्कोर नेम, तो इस तरीके से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगाना चाहते हैं तो यूजर नेम लाइक मैंने लिख दिया है ये, ओके। तो ये आपका यूजर नेम वैलिड वेरिएबल हो गया। एज इट इज आपको अंडरस्कोर स्टार्टिंग में यूज करना, अंडरस्कोर नेम और फिर अंडरस्कोर, तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में कहीं भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? लेकिन अंडरस्कोर के अलावा कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करेंगे एज अ वेरिएबल नेम। बात आ गई समझ में? भले ही वो आपका @ हो, स्टार हो, डॉलर हो, एंड सिंबल हो, कैरेट सिंबल हो, कोई भी सिंबल का यूज नहीं कर सकते आप। आफ्टर दैट मैंने क्या बोला, आप नंबर का यूज कर सकते हो बट मिडिल और लास्ट में आप ऐसा लिखो 1 2 विवेक, ये क्या हो गया, इनवैलिड, रॉन्ग। समझ में आया? तो स्टार्टिंग में नंबर आपको यूज नहीं करना है। हाँ, आप ऐसे लिखना चाहते हैं विवेक 1 2 बिल्कुल वैलिड है। नेम 1 _ 12 ये भी वैलिड है। तो समझ में आया कि आपको नेम जो है वो नंबर जो है वो मिडिल और लास्ट में यूज करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना है नंबर्स। और स्पेशल कैरेक्टर जो है आपके कोई से भी कहीं भी यूज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका अंडरस्कोर यूज होगा, वो भी आपका स्टार्टिंग लास्ट में कहीं भी यूज कर सकते हैं आप। इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि हमें वेरिएबल नेम डिफाइन करते टाइम क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं। क्लियर है? देलोक सर, हरीश सर, जीत सर,
ओके, यस चलिए सर, जी सर, जी सर। चलिए। अब यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में मैंने बोला कि हमें पाइथन के कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और बिल्ट इन कीवर्ड्स होते हैं, उन्हें यूज नहीं करना है। तो कैसे पता चलेगा कि वो कौन कौन से? तो यहाँ पर आप सर्च करो पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस, देखो ऑटोमेटिक आ गया। तो ये पाइथन का डॉक है, इस पे आ जाइए आप, तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन फंक्शन मिल जाएंगे। तो देखो ये ABS, एटर, ऑल, एनेक्स्ट, एनी, आस्की, बिन, बूल, ब्रेक पॉइंट, बाइट एरे, बाइट्स, ये सब क्या है आपके पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ये सारे फंक्शंस अपन पढ़ेंगे आगे चल के। तो इनके नेम पे आप वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते। लाइक किसी ने बोला सर मैं वैर्स करके एक वेरिएबल नेम रख दूं, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये आपका ऑलरेडी फंक्शन है पाइथन के अंदर, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप वेरिएबल का कॉल कर रहे हो या फिर वैल्यू फंक्शन की वैल्यू को कॉल कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर आपको वेरिएबल बिल्ट इन फंक्शन जो है उनका यूज नहीं करना है एज अ वेरिएबल नेम। आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स रिजर्व हैं। ओके, पाइथन कीवर्ड्स, तो यहां पर आ जाइए, तो आपको ये बिल्ट इन कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे। यहां पर देखिए, ये आप लोगों के सामने दिख रहा है, ट्रू, फॉल्स, नन, एंड, इफ, इज, नॉट, और, एल्स, एलिफ, फॉर, वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनल, रेज, असर्ट, ये सब क्या है आपके बिल्ट इन फंक्शंस हैं, सॉरी बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं। तो इन बिल्ट इन कीवर्ड्स का भी आप यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। बस ये रूल्स आप लोगों को ध्यान रखना है और कुछ नहीं। बात आ गई समझ में सर? यस सर। चलिए, अब बात करते हैं कि सर हम जो वैल्यूज डिफाइन करते हैं वो कितने टाइप की होती, वो चीजें हमें समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि पाइथन में जो आप वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करते हो वो कितने टाइप की होती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सर डेटा टाइप। क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। तो जरा समझेंगे कि ये डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। देखिए, आपने जो भी वेरिएबल बनाए उस वेरिएबल के अंदर आपने कुछ ना कुछ वैल्यूज असाइन करी, लाइक 7890, प्रोग्रामिंग 123, क्वेरिटी। तो ये सब क्या है? वैल्यूज हैं। इन जो वैल्यूज का टाइप होता है वही आपका कहलाता है डेटा टाइप। क्या कहलाता है सर? टाइप ऑफ वैल्यू इज नॉन एज डेटा टाइप। तो बात आती है कि सर ये जो हम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज असाइन करते हैं ये कितने टाइप की वैल्यूज होती है, राइट? तो सबसे पहले ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। ओके, तो आ जाइए यहाँ पर, और मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ डेटा टाइप्स इन पाइथन। ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपके सामने आएगा इंट, जिसे हम लोग इंटीजर डेटा टाइप बोलते हैं। ओके, अभी ये क्या होते हैं, इनकी क्या आइडेंटिटी होती है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बस अभी इतना समझें कि हमारे पास जो डेटा टाइप्स होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ 14 डेटा टाइप्स होते हैं। पहला आता है इंट, दूसरा आता है फ्लोट, थर्ड नंबर पे आता है आपका कॉम्प्लेक्स, फोर्थ नंबर पे आता है आपका बूल, फिफ्थ नंबर पे आता है str, जिसे हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप बोलते हैं। आफ्टर दैट आता है आपका लिस्ट, आफ्टर दैट आता है टपल, देन आता है आपका सेट, आफ्टर दैट आता है फ्रोजन सेट, देन आएगा आपका डिक्ट, जिसे हम लोग डिक्शनरी के नाम से कॉल करते हैं। फिर आता है रेंज, आफ्टर दैट आता है बाइट्स, एंड देन आएगा वाइट एरे, एंड देन आएगा लास्ट में आपका नन। समझ में आया? तो ये 14 डेटा टाइप्स होते हैं टोटल आपके पास। एक बार जरा काउंट कर लीजिए, 14 है, कुछ मिसिंग तो नहीं है? चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बिल्कुल 14 डेटा टाइप्स आपके पास अवेलेबल है। ओके, अब ये 14 डेटा टाइप्स जो हैं इनमें सबका अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, सभी अपनी अलग अलग टाइप की वैल्यूज को होल्ड करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जरा आते हैं और अपन डिस्कस करते हैं कि ये आपके जो डेटा टाइप्स होते हैं ये कौन सा डेटा टाइप किस पर्पस के लिए यूज होगा। ओके, तो 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा हमें ये टोटल 14 डेटा टाइप्स कवर करने में। किसी को भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, और जैसे अगर किसी ने कुछ पहले से पढ़ रखा हो तो वो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपको डबल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ जो कुछ और भी मेंबर्स बैठे हुए हैं क्लास में
हो सकता है उन लोग को ना पता हो, तो आप लोगों को उनके साथ भी चलना है। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने टोटल नंबर ऑफ 14 डेटा टाइप देखा, जिसमें से सबसे फर्स्ट पे आता है हमारा इंटीजर डेटा टाइप, जिसे हम लोग बोलते हैं इंट डेटा टाइप। तो बात आती है कि सर ये जो इंट डेटा टाइप है इसकी आइडेंटिटी क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये इंट डेटा टाइप है? तो देखिए, आपका कोई भी वेरिएबल है उसके अंदर अगर कोई नंबर वाली वैल्यू है विदाउट एनी पॉइंट, मतलब जो आपके डेसिमल वाली वैल्यूज होती है डॉट वॉट वाली, वो वैल्यू नहीं है अगर, तो ये आपका इंटीजर डेटा टाइप कहलाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। लाइक आप इस तरीके से लिख दो, ये पूरा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये इंटीजर तो है, बट इंटीजर के अंदर हमारे पास 4 टाइप के नंबर सिस्टम आते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में कितने लोगों को पता है? जीत सर, देलोक सर, हरीश जी, पता है किसी को नंबर सिस्टम के बारे में? सर डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। बिल्कुल करेक्ट। तो हमारे पास 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला आता है डेसिमल, ओके, दूसरा आता है बाइनरी, तीसरा आता है हमारे पास ऑक्टल, और चौथे नंबर पे आता है हमारे पास हेक्साडेसिमल। बात आ गई समझ में? तो जरा बात करते हैं कि अपन ये 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। तो पता है पाइथन में एक एडवांस फीचर आपको मिलता है। वो एडवांस फीचर क्या है कि आप जब पाइथन में इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, इंटीजर वैल्यू पास करते हो, तो आपके जो 4 नंबर सिस्टम होते हैं उन चारों में से आप किसी में भी असाइन करवा सकते हो, कोई भी वैल्यू पास करवा सकते हो। तो जैसे यहाँ पर डेसिमल की अगर मैं बात करूँ तो ये इसको बोला जाता है बेस्ड 10। क्या बोलते हैं? बेस्ड 10। अब बेस्ड 10 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 0 से लेकर 9 तक का जो नंबर होता है उनके कॉम्बिनेशन से बनता है आपका डेसिमल नंबर। उसका बाइनरी जो होता है इसे हम बोलते हैं बेस्ड 2। अब बेस्ड 2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आपका नंबर बनता है बाइनरी वाला, वो सिर्फ 0 1 के कॉम्बिनेशन से बनेगा, इसके अलावा कोई भी नंबर यूज़ नहीं किया जाता है जब आप बाइनरी वाला नंबर यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट ऑक्टल नंबर आता है जो कि आपका बेस्ड 8 कहलाता है, जो कि 0 से 7 तक के रेंज में बनता है। आफ्टर दैट आता है हेक्साडेसिमल, इसे बेस्ड 16 बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? बेस्ड 16 बोला जाता है, क्योंकि ये आपका 0 to 9 तो लेता ही है। आफ्टर दैट ये क्या करता है? एंड आपका ये जो होगा ये A to F भी सपोर्ट करता है। ए का मतलब होता है इसके लिए 10, ओके। उसके बाद ये बी सपोर्ट करता है, बी का मतलब होता है इसके लिए 11। उसके बाद ये सी सपोर्ट करता है, इसके लिए होता है सी मतलब 12। उसके बाद डी को सपोर्ट करता है, डी का मतलब होता है 13 इसके लिए। आफ्टर दैट ई को सपोर्ट करता है, ई इसका होता है 14। एंड आफ्टर दैट होता है एफ, एफ मतलब 15। तो ये इनको भी ये 5 एक्स्ट्रा वैल्यूज को सपोर्ट करता है। अब ये ए बी सी डी ई एफ जो मैंने लिखा है ये स्मॉल भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी। बात आ गई समझ में? आता है? तो आपका जो पाइथन के अंदर इंटीजर डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप होता है सर, वो कितने टाइप की वैल्यूज को सपोर्ट करता है? 4 टाइप्स के, जो कि आपका डेसिमल नंबर हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। इन चारों को सपोर्टेड करता है। बात आ गई समझ में यहाँ तक? देलोक सर, जीत सर, हरीश सर, जी सर। चलिए ओके। तो यहाँ पर आएंगे जरा अपन और बात करते हैं कि अगर मुझे ये नंबर वाले को कुछ असाइन करना हो, लाइक मुझे एक वेरिएबल के अंदर देना हो, तो कैसे देते हैं। तो ये तो पाइथन में, लेकिन अगर यही चीज़ आप जावा में जाओगे ना, तो जावा को उन्होंने क्या किया हुआ है, इंट डेटा टाइप जो है आप उसको इन्होंने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है पाइथन के केस में कि सर यहाँ पर बाइट डेटा टाइप होता है क्या, शॉर्ट डेटा टाइप होता है क्या, नहीं। पाइथन में इंटीजर मतलब इंटीजर, हाँ नंबर सिस्टम जरूर 4 सपोर्ट करता है। बात आ गई समझ में? चलिए अब बात आती है सर इनको अगर मुझे प्रैक्टिकली देखना हो तो कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर देखें आपके पास मैंने मल्टीपल ऑप्शन बताए। पहला क्या है, आप नोटपैड में लिख लो प्रोग्राम। दूसरा है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर लीजिए, ओके। थर्ड नंबर पे आपके पास क्या ऑप्शन आता है सर, कि थर्ड नंबर पे आप जो है तो पाइथन का खुद का आईडीएलई यूज कर लीजिए। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे पाइथन शेल। अभी के केस में आप पाइथन शेल भी यूज कर सकते हो। पाइथन शेल क्या होता है जरा आके दिखा देता हूं आप लोगों को। चलिए तो कुछ नहीं, सीएमडी ओपन करें, ओके। और सीएमडी के अंदर क्या करो, आप पाइथन लिख के एंटर कर जाओ। पाइथन लिखिए एंटर, तो आप जहां पर बैठे हो ये कहलाता है आपका पाइथन शेल।
क्या कहलाता है सर? दिस इज पाइथन सेल। अब इस पाइथन सेल के अंदर आपके सारे कमांड चलेंगे, बट यहाँ पर आप प्रोग्राम पूरा नहीं लिख पाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक एप्लीकेशन लिखना है तो नहीं लिखाएगा, उसके लिए हमें आइडियली ही यूज़ करना पड़ता है। तो कोई नहीं, आते पहले यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा ए बी इक्वल, एक वैल्यू डाल देता हूँ सर 2025। ओके, अब आपने डाल तो दिया, अब इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना हो। जब भी आपको किसी वैल्यू को प्रिंट करवाना हो टर्मिनल पे, तो मैंने अभी आपको बताया प्रिंट फंक्शन यूज किया जाता है। तो अब आपको वैल्यू नहीं देनी है, देखो वैल्यू दोगे तो काम हो ही जाएगा आपका, राइट। बट हमने बोला हमें वैल्यू नहीं देनी, हमें क्या करना, अब नेम के थ्रू असाइन करना है, वेरिएबल नेम का यूज करना है। तो मैंने लिखा ए बी, तो ये बता रहा है कि सर आपका जो ए बी है उसकी वैल्यू है 2025। इसी तरीके से अगर मुझे ये चेक करना हो कि इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है ए बी का, तो कैसे चेक करोगे? यहाँ पर टाइप फंक्शन यूज किया जाता है डेटा टाइप चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आपने लिखा टाइप, तो ये बता रहा है क्लास इंट, दैट मीन्स कि ये आपने जो वैल्यू लिखी है 2025 ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। बात आ गई समझ में सर? यस सर। चलिए, अब ये तो पाइथन सेल का था, ये पाइथन सेल में उतना यूज नहीं है, इसलिए इस पाइथन सेल को बस इतना ही समझो, इसके आगे कुछ मत समझो। कि कभी इन फ्यूचर आपको कोई सामने दिखाए तो समझ में आना चाहिए कि पाइथन सेल क्या होता है, कैसे काम हो रहा है। हाँ, अब आ जाओ आप विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो देखो मेरे पास ऑलरेडी है विजुअल स्टूडियो कोड, आप लोगों के पास नहीं हो डाउनलोड कर लेना, मैं बता दूंगा कैसे कन्फिगर करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। ओके, तो ये मैं टेराफॉर्म के कोड वगैरह यहाँ पर लिखे हुए तो मैंने तो इनको जरा हटा देता हूँ। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, तो हमें कहाँ पर आना है, हमें फोल्डर पे चलना है सीडी के अंदर, सॉरी डेस्कटॉप के अंदर। तो यहाँ से एक्सप्लोर का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो कौन से फोल्डर पे आपको कोड रखना है। तो अभी मैं यहाँ पर भी एक नई फाइल बना सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने रखा जीत.py। ओके, और कर दिया इंटर। तो देखो आपने जीत.py बनाया, तो ये आपकी फाइल आ गई है। आफ्टर दैट क्या बोल रहा है, डू यू वांट इंस्टॉल द रिकमेंड पाइथन एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट फॉर द पाइथन लैंग्वेज। अभी देखते हैं कि हमारे पास एक्सटेंशन है कि नहीं, पहले कोड लिखा जाएगा, राइट। तो मैंने क्या बोला, ए बी करके आपने एक वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या रखी आपने 2025। तो अब यहाँ पर आपको प्रिंट करना है उसकी वैल्यू, तो आप इस तरीके से करेंगे, समझ में आया। अब यहाँ पर रन करना है तो क्या कमांड होती है, पाइथन आपका कमांड हो गया। आफ्टर दैट नेम ऑफ प्रोग्राम फाइल, तो प्रोग्राम फाइल का नाम क्या रखा हुआ है आपने, जीत.py। तो देखो 2025 आपके सामने आ गया। अब यहीं पर बोला गया कि सर मुझे वैल्यू और इसका डेटा टाइप दोनों चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे। तो देखिए प्रिंट फंक्शन हो गया आपका, इसके अंदर टाइप आपका डेटा टाइप हो गया, सॉरी डेटा टाइप चेक करने का। उसके बाद वेरिएबल का वैल्यू या नेम, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल का नेम दिया, वैल्यू नहीं दी है, आप चाहो तो दे सकते हो। तो बट अगर आपने वैल्यू देनी है तो फिर ये नेमिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई सेंस नहीं रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, ए बी इक्वल एक वैल्यू दी, उस वैल्यू को प्रिंट फंक्शन के थ्रू हमने टर्मिनल पे प्रिंट कराना है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज करना है और उसका डेटा टाइप चेक करना है। तो मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दिया चेंजेस के बाद। अब डबल से यहाँ पर वो कमांड रिपीट करें तो आपको देखेंगे कि दो आउटपुट मिला है, एक मिला है 2025, दूसरा मिला है क्लास इंट। तो ये दो बार प्रिंट हमने यूज किया है, इसलिए यहाँ पर दो चीज मिली। बात आ गई सभी को समझ में, जीत सर, तेलोक सर, हरीश सर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर अगर मुझे वेरिएबल लेना हो, सॉरी वेरिएबल बोल रहा हूं, अगर मुझे अभी तो आपने जो नंबर दिया है वो कौन सा है, डेसिमल है। मुझे अगर बाइनरी नंबर देना हो तो कैसे दोगे, तो सपोज दैट यहाँ पर आपको बाइनरी में देना है, तो क्या करें, 0B लिखें, क्या लिखें, 0B, और उसके बाद 0B के बाद आप नंबर दे दो कुछ भी। तो लाइक आपने दे दिया 1010, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया, तो अब 1010 का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैंने दे दिया, ठीक है। तो 1010 का मतलब होता है क्या, सॉरी यहाँ पर 10101 लिख दिया मैंने 21। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा गूगल में आ जाओ और आप यहाँ पर लिख दो डेसिमल टू बाइनरी। देखो ऑटोमेटिक ले लिया इसने,
तो डेसिमल नंबर आपका क्या है 21, इसकी बाइनरी क्या होगी, देखो इसने बताया 1010। तो इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि सर हमारा जो बाइनरी है उसको देना। अब ये एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जब इंटीजर डेटा टाइप यूज करेंगे, भले ही आप उसके अंदर बाइनरी नंबर पास करो, ऑक्टल नंबर पास करिए, हेक्साडेसिमल पास करिए, डजंट मैटर, सभी का डेटा टाइप ओनली वन होगा, इंट। बात आ गई समझ में, क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेटा टाइप के अंदर चाहे आप डेसिमल नंबर तो बाइनरी नंबर दीजिए, ऑक्टल दीजिए, हेक्साडेसिमल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का डेटा टाइप इंट ही मिलेगा आपको। तो हमने बोला कि सर हमने तो ये बाइनरी देख लिया कि बाइनरी नंबर कैसे पास करते हैं। ऑक्टल के लिए 0 एंड O, क्या देना है 0 एंड O, और उसके बाद मैंने क्या बोला आपको 0 से 7 तक की रेंज का, तो मैंने बोला 2 3 4 5, ये मैंने नंबर दे दिया। सेव करता हूं, जरा देखता हूं कि इसका एक्चुअल में जो है तो डेसिमल में क्या बनता है। तो डेसिमल में 2 3 4 5 का मतलब होता है 1253, 1253। तो अब आते हैं जरा ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑक्टल टू डेसिमल, तो ऑक्टल में आपने क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पर 2 3 4 5, तो देखते हैं जरा 2 3 4 5 का क्या बनता है, वही बनेगा जो इसने दिया है। तो देखो ये आपका डेसिमल होगा, तो डेसिमल नंबर आपका 1253 है और ऑक्टल नंबर 2345 है। तो इस तरीके से आप ऑक्टल नंबर पास कर सकते हो। अब बात आती है कि सर हम यहाँ पर बाइनरी में देते हैं, ऑक्टल में देते हैं, तो ये हमें डेसिमल में क्यों रिटर्न कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आपका पाइथन जो है, चाहे आप कोई सा भी डेटा टाइप दो, लाइक आप यहाँ पर ये 0 O मत डिफाइन करो, तो ये अब इसके लिए क्या बन जाएगा, अब ये इसके लिए बन गया भाई साहब डेसिमल नंबर, क्या बन गया डेसिमल नंबर। तो अब ये एज इट इज प्रिंट करके दे देगा, देखिएगा 2 3 4 5। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, एज अ इनपुट भी डेसिमल नंबर लेता है और आउटपुट भी बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर में देता है। बात आ गई समझ में। तो आपको अगर इसको बोलना है कि सर मुझे बाइनरी में दो, ऑक्टल में दो, तो फिर इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। बात आ गई समझ में। तो अभी हम कन्वर्ट नहीं करा रहे, आगे कन्वर्ट का पूरा टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। अब बात करते हैं सर मुझे हेक्साडेसिमल लिखना है, हेक्साडेसिमल नंबर। तो बोला आपने विवेक सर वो तो ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ वैल्यूज बताई कि सर A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब ये। तो आपने बोला सर मुझे ये प्रूफ करना हो तो हो सकता है क्या, बिल्कुल होगा। चलिए आते हैं कैसे। ये कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल 0x, क्या लिखेंगे सर 0x, उसके बाद कैपिटल F लिख दो या स्मॉल लिख दो। तो मैं कैपिटल लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्मॉल लिखूंगा थोड़ा सा x के साथ मिक्स सा लगेगा, इसलिए। तो मैंने इसको सेव किया और अब रन करते हैं प्रोग्राम फाइल को। तो पाइथन हो गया आपका प्रोग्राम फाइल, जीत.py हो गई आपकी फाइल का नेम, सॉरी पाइथन कमांड, और जीत.py फाइल हो गई आपकी पाइथन। तो देखो f का मतलब कितना हुआ 15, एज इट इज आप यहाँ पर नीचे लिख लो। तो लाइक मैं इसको बोलता हूँ a, ओके, इसको मैंने बोला b, तो 0x यहाँ पर लिखा, तो a फॉर एप्पल, उसके बाद c करके आप यहाँ पर बना लो 0x, एंड आफ्टर दैट b आपने यहाँ पर बना लिया, फिर c करके बना लिया, d बना लीजिए। तो d में आपने क्या लिखा 0x एंड आफ्टर दैट c लिख दो। तो देखो a b c और f की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। d और e का भी मैंने छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आपको वैल्यू, अब बताइए मुझे सारी वैल्यूज वन टाइम में प्रिंट करनी है तो क्या यूज करेंगे सर, जीत सर, देलोक सर, हरीश जी बताइए। प्रिंट यूज करना पड़ेगा सर, प्रिंट। सॉरी क्या यूज करना पड़ेगा, बोलिए। प्रिंट यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल परफेक्ट। तो मैंने अभी आपको यही बात बताई कि जितनी बार आपको टर्मिनल पे आउटपुट चाहिए उतनी बार आपको प्रिंट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेम भी सही देना है, देखो तो ऊपर ए हो गया, आफ्टर दैट इसके नीचे आपको क्या करना है प्रिंट। अब देखो इसका एक जो आपका विजुअल स्टूडियो कोड है ना, इसका एक एडवांटेज है, आप एक सिंगल ब्रैकेट लगाओगे दूसरा वाला ऑटोमेटिक लग जाता है, देखो। तो यहाँ पर आपका बी हो गया, फिर उसके बाद प्रिंट फंक्शन। अब देखो ये ऑटोमेटिक आप टैब प्रेस करोगे तो भी ले लेता है, जैसे
लिनक्स में होता है ना, आप लोग कमांड टाइप करके टैब प्रेस करते हो ऑटोमेटिक ले लेता है, तो एज इट इज यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा ABCD, ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, तो डी को करा और अब कर दीजिए रन अपनी फाइल को। तो देखो इसने एक एरर जनरेट करवा के दे दिया। एरर क्या दे रहा है बताओ? प्रिंट टाइप का दे रहा है सर, प्रिंट टाइप। हाँ, क्या बोल रहा है ध्यान से समझो, AB इज नॉट डिफाइंड। तो बिल्कुल देखो, आपने कहीं पर AB लिखा है? वेरिएबल नहीं लिखा, तो ये AB कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको A ओनली रखना था, राइट। तो इसने बता दिया कि ये मिस्टेक है आपकी, तो कोई बात नहीं, अभी हम क्या करेंगे मतलब सर ये रख सकते हैं BCD, कोई भी और रख सकते हैं हम। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रखेंगे, बी तो चाहे वे रख सकते हैं हम। बिल्कुल। तो जो चीज यहाँ पर आपने डिफाइन करी है उसी चीज को कॉल कर सकते हो। तो ये जैसे आपने प्रिंट A लिखा, प्रिंट B लिखा, इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल को कॉल करना। तो वेरिएबल A को कॉल किया, वेरिएबल B को कॉल किया, वेरिएबल C को कॉल किया, फिर D को कॉल किया और उसके बाद इनका टाइप चेक किया। तो हमने फिर से प्रिंट फंक्शन यूज किया और यहाँ पर टाइप फंक्शन का भी यूज कर लो। तो लाइक आपने लिखा B, ओके। आफ्टर दैट फिर से वंस अगेन प्रिंट यूज करना है, प्रिंट यूज कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसका टाइप फंक्शन का यूज करना है, तो टाइप फंक्शन का यूज करें आप और यहाँ पर C लिख दीजिए। इनको सेव कर दीजिए और अब रन कर लो। तो अब आपको जो है तो सारे का मिल जाएगा। देखो, तो ABC की आपको ABCD की वैल्यू भी मिल गई, इनका टाइप भी बता दिया कि इनका जो टाइप होता है वो क्या है। तो इनका टाइप है क्लास टाइप। बात आ गई समझ में क्या? तो ये आपका इंटीजर डेटा टाइप है, इंट डेटा टाइप। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताया सर कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितनी बड़ी रेंज डिफाइन करनी है, सभी का डेटा टाइप आपका इंट ही होगा। तो देखो जैसे अपन करते हैं A की वैल्यू बहुत लार्ज साइज की लेते हैं, ठीक है। तो A वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो अपन क्या करते हैं, लार्ज वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो जैसे मैं ले लेता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, चले जैसे यहाँ पर, ओके, और इसको मैंने सेव किया। अब प्रिंट करना है तो इसको क्या करेंगे आप, पाइथन और उसके बाद फाइल का नेम। तो देखो इतना बड़ा आया, बट इसका टाइप अभी भी क्या है, इंटीजर है। यही चीज जावा में जाओगे तो क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। तो जावा में क्या होता है कि आपका बाइट के अकॉर्डिंग डेटा डिवाइड है। 1 बाइट का होगा तो वो बाइट डेटा टाइप होगा, 2 बाइट का डेटा टाइप अगर है तो वो शॉर्ट डेटा टाइप होगा, 4 बाइट का डेटा है अगर तो वो इंट डेटा टाइप होगा, 8 बाइट का है अगर तो वो क्या होगा, लॉन्ग डेटा टाइप होगा। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर हमें क्या है कि यहाँ पर इसको कोई भी दे सकते हो आप। जैसे इसके आगे और भी ऐड कर देता हूँ, जैसे देखो मैं इतनी बड़ी वैल्यूज ऐड कर दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है पाइथन को। पाइथन बोलेगा ये अभी भी मेरे लिए इंट ही है, जैसे कल था इंट अभी भी इंट है। तो कितनी बड़ी भी वैल्यू आप पाइथन में इंटीजर डेटा टाइप में पास कर दोगे, आपके लिए वो इंटीजर ही होगा। बात आ गई समझ में देलोक सर, जीत सर? जी सर। चलिए, तो ये क्या था आपका इंटीजर डेटा टाइप। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप। तो जरा बात करते हैं फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है और कैसे वर्क करेगा। तो इंट डेटा टाइप हमने कवर कर लिया है, तो मैं इनको गोला भी लगाते चलूंगा, मार्क कर दूंगा, ठीक है, ताकि याद रहेगा अपन को नेक्स्ट टाइम कि हमने ये डेटा टाइप कवर कर ली। तो आज हमने इंट कवर कर लिया है और फ्लोट भी आज अपना कवर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, तो इसको मैं सेव भी कर देता हूँ ताकि अपन इसको एडिटिंग कर लें। तो डेटा टाइप करके मैंने इसका नेम दे दिया, ओके। तो बात कर रहे हैं हम किसके बारे में सर, हम बात करने वाले हैं फ्लोट डेटा टाइप। तो जरा बात करते हैं फ्लोट डेटा टाइप की आइडेंटिटी क्या होती है। तो देखिए आपके जो डेसिमल पॉइंट वाले जो वैल्यूज वाले होते हैं, जो पॉइंट वाले डेटा होते हैं, वो आपके फ्लोट डेटा टाइप कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जरा, मैंने AB करके एक वेरिएबल लिया 10.25, क्या हो गया, ये फ्लोट डेटा टाइप हो गया। एज इट इज आपने कोई और नंबर ले लिया, लाइक ABC इक्वल आपने ले लिया इस टाइप का .25, तो ये क्या हो गया, आपका फ्लोट डेटा टाइप हो गया। तो फ्लोट डेटा टाइप की आइडेंटिटी क्या होती है, जो आपके पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं वही फ्लोट डेटा टाइप कहलाते हैं। बात आ गई समझ में क्या? अब बात आती है सर इनको यूज कहाँ किया जाता है। तो देखिए ये आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रिक मीटर, आजकल आप लोग सभी देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक मीटर आ रहे हैं वो क्या है, डिजिटल मीटर आ रहे हैं। इसके बाद आपके जो कार में, बाइक में जो मीटर आ रहे हैं वो भी क्या है, डिजिटल मीटर है, स्पीड मीटर। इसी तरीके से और भी जो लगभग मीटर आ रहे हैं वो सभी क्या है, आपके डिजिटल आते हैं। तो पहले क्या होता था कि पॉइंट में वैल्यूज डिनोट नहीं हो पाती थी, लेकिन आज के टाइम पे मैं बात करूं कि आपके
इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन 95.50 यूनिट हो गया तो ये पॉइंट में दिखाएगा। अगर आपकी गाड़ी की, बाइक की, कार की स्पीड चल रही है तो वो भी पॉइंट में दिखाएगा। फिर उसके बाद आप पेट्रोल डलवाते हैं तो पेट्रोल में भी जो प्राइस होता है पेट्रोल का वो ऐसे कुछ चलता है 102 रुपये, 5 पैसे, 10 पैसे, तो ये सब क्या है पॉइंट में। तो इस टाइप की जो भी डिवाइसेस बनाई जाती हैं वहाँ पर ये फ्लोट डेटा टाइप का यूज करके उनकी जो चिप होती है अंदर, जैसे आप लोग पेट्रोल पंप पे देखते हैं जो मशीन लगी हुई है उस मशीन के अंदर चिप होती है, उस चिप पे प्रोग्रामिंग की जाती है, तभी जाके वो आपका प्रोग्राम फंक्शन करता है। तो वहां पर आपको क्या है फ्लोट डेटा टाइप कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। एज इट इज आपका स्पीड मीटर बनाने वाली कंपनीज हैं वहां पर भी यही चीज है। तो ऐसे आपका जो फ्लोट डेटा टाइप होता है वो यूज किया जाता है। बात आ गई सभी को समझ में? जीत सर, देलोक सर, हरीश सर? जी सर, जी सर। चलिए सर, ओके, आते हैं जरा और डिफाइन करते हैं यहाँ पर हम फ्लोट डेटा टाइप। तो कुछ नहीं है, आपका कोई भी नंबर ले लो आप। ओके, तो जैसे अपन ने इसको ही ले लिया, चलिए तो हमने दे दिया 20.25। अब देखो ये वाइट कलर का है तो इससे समझ जाना कि ये आपका सेव नहीं हुआ, तो इसको सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस कर दिया करिएगा। तो अब मैंने किया इसको सेव और अब करते वंस अगेन रन। तो देखो ये बता रहा है कि आपकी वैल्यू ये है 20.25 और इसका टाइप जो है वो फ्लोट डेटा टाइप है। बात आ गई समझ में? क्या है? फ्लोट डेटा टाइप है। अब बात आती है कि सर हमने जैसे इंटीजर में नंबर दिए थे, कौन से 4 नंबर टाइप डिफाइन किया आपने, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो भाई साहब यहाँ पर फ्लोट के केस में आपका बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सपोर्ट नहीं करता है। बात आ गई समझ में? वहां पर सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर को ही सपोर्ट किया जाता है। कहां पर? जब आप फ्लोट डेटा टाइप यूज करते हो। तो जब आप कोई वैल्यू दोगे तो आपको फ्लोट में ही देना, सॉरी डेसिमल में ही देना है, ना कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में। समझ में आ गया? अब इसको हम अलग तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन किस किस को पता है? किसी को पता है साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? नो सर। नहीं पता। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि जमीन से चांद की दूरी कितनी है, जो आपका मून है वो आपकी लैंड से कितने डिस्टेंस पे है, तो उसको किस फॉर्मेट में पढ़ा था आप लोगों ने? साइंस में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से 7th या 8th क्लास में, राइट? तो वो आपका साइंटिफिक नोटेशन होता है। मैं आके यहाँ पर पहले दिखाई देता हूँ। जैसे यहाँ पर आ जाइए, मुझे लिखना है 1.E5, ठीक है? अब ध्यान देना, इसको मैं सेव करके रन करवाता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ ये क्या है। इतना आया तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 तो मल्टीप्लाई में, ई मतलब हुआ 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा। यही आपका साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अगर और अच्छे से देखना है तो यहां पर आप सर्च कर लो साइंटिफिक नोटेशन, 2 डेसिमल कर सकते हो आप। तो यहां पर आ जाए तो ये आपको साइंटिफिक नोटेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो तो 10 की पावर 11, 10 की पावर 12, तो ये 10 के फॉर्मेट में चलेगा। यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा है, 1 की जगह आप 20 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मल्टीप्लाई नंबर हो गया। ओके, तो मैंने इजी रहे कैलकुलेशन में इसलिए 1 लिया था। ई मतलब 10, 10 की पावर 5, तो आपका इस फॉर्मेट में चलता है। ये 10 की पावर 11, तो इस तरीके से कैलकुलेट हुआ। जैसे मैं करता हूँ 1.E का मतलब क्या? 10, और 10 की पावर कितना? 5 लिखा है आपने, राइट? तो कैलकुलेट करो। कुछ मिस्टेक, ये शायद इसने सही से कैलकुलेट नहीं किया। इस पे आ जाए, इस पे मिल जाएगा आपको। देखिए ये, तो ये इस फॉर्मेट में भी सपोर्टेड है। तो ये आपका क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। बात आ गई समझ में सर? जैसे इन्होंने क्या किया 5.2E+8, तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि ये आपका E की पावर 8 है। तो ये इस तरीके से इन्होंने सॉल्व कर दिया कि ये आपके साइंटिफिक नोटेशन है। तो जो आपका फ्लोट डेटा टाइप होता है वो साइंटिफिक नोटेशन को सपोर्ट करता है, बट उसमें बाइनरी। जैसे अब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहूँ, देखिएगा ध्यान से। मैंने बोला 0B मतलब बाइनरी, 20.25
तो भाई बाइनरी में भी तो 20.25 लिखा जाता होगा, बिल्कुल लिखा जाता है, लेकिन फ्लोट डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है। बात आ गई समझ में? तो इसलिए यहाँ पर अगर आप ये लिखेंगे और रन करेंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। देख लीजिए क्या बोल रहा है, इनवैलिड डिजिट 2 इन बाइनरी लिटरल, तो ये यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा। तो चलो यहाँ पर 2 है तो 1 कर दो और अब सेव करके अभी रन करो। क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स, क्यों? क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा। तो ये अभी बाइनरी नंबर है एक्चुअल में, बट इसको सपोर्टेड नहीं है, इसलिए इसने एरर दे दिया। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर आपका जो नंबर होगा वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल फॉर्मेट में ही सपोर्ट करेगा। बात आ गई समझ में सभी को? जी सर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल अपन मिलेंगे इसके आगे। कल अपन पढ़ेंगे फ्लोट के आगे कौन सा डेटा टाइप है अपना, कॉम्प्लेक्स बूल एसटीआर। कल अपने कॉम्प्लेक्स बूल एसटीआर और लिस्ट और टपल, ये 4-5 डेटा टाइप कल अपने कवर हो जाएंगे। मतलब टारगेट रहेगा अपना परसों तक में ये सारे डेटा टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आगे आएंगे अपन फंक्शन, लूप, वेरिएबल, एरे वगैरह पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है,